अच्छा, तो आज का जो सेशन होगा हमारा वो Q&A का सेशन है। आपको जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप पूछेंगे कि कहाँ पे आपको मुश्किल पेश आ रही है, सब चीज़ें। तो वन बाय वन आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। अभी सबको आ जाने देते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं सेशन। कौन पूछना चाहेगा क्वेश्चंस? हैंड रेस करें, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा तो इजीली पूछ सकते हैं माइक पे। और अगर कोई बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो मैसेज पे लिख के पूछ ले कि उसको क्या मुश्किल आ रही है ट्रेडिंग में। अभी तक जो उसकी जर्नी चल रही है उसमें क्या चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही, वो सब चीज़ें पूछ ले। मैसेज से पूछ ले। मैसेज पे नहीं पूछना तो आप फिर हैंड रेस कर ले, मैं अनम्यूट करूंगा आपको तो उस पर पूछ लें। साइकोलॉजी रिलेटेड टिप्स दें, होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं, ट्रेड ज्यादा। अच्छा, मोहित भाई का क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी रिलेटेड टिप्स दे दें, होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रेड ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता, फियर ऑफ एसएल की वजह से 10-20 पिप्स लेकर बाहर हो जाता हूँ। अच्छा मोहित भाई, देखें, सबसे पहली चीज जो साइकोलॉजी में होती है वो आपकी साइकोलॉजी आपकी तब ही बेहतर होगी जब आप चार्ट्स को अच्छे से रीड कर पाएंगे। ठीक है, कि अगला बंदा अगर सिग्नल दे, मेरे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अगले बंदे के सिग्नल्स को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें, या आप एटलीस्ट इतना सीख जाएं कि जो अगला बंदा सिग्नल दे रहा है वो किन बेसिस पे दे रहा है, उसके सिग्नल लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। अगर मैं सिग्नल उठा रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मुझे अगर आपको चीजें देखने आती हैं तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी वहां से बिल्ड होगी। ठीक है, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, बाकी सब चीजों को देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा, यार माइक अपनी फिलहाल कर लो, आप हैंड रेस कर दो तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो उस पे आप पूछ लेना, ठीक है। और दूसरा देखें, सबसे मेन जो चीज़ है वो होता है कैपिटल का। ठीक है, मैं अभी अनम्यूट करता हूँ फिर आप पूछ लेना। दूसरा सबसे मेन होता है कैपिटल का, ठीक है। अब मेजोरिटी लोग वो कैपिटल लेके आ रहे हो यार। मेजोरिटी लोग वो कैपिटल लेके आ रहे होते हैं। हाँ, हटा दिए, अब चेक करें। अब तो परमिशन देगा तो। अच्छा, तो मैं दूसरी चीज ये बता रहा था कि सबसे पहला हो गया कि आप इतनी लर्निंग कर लें कि एटलीस्ट आप चीज़ों को देख सकें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि जो अगले बंदे ने सिग्नल दिया है वो प्रॉपर दिया है, ठीक है। दूसरी सबसे मेन चीज़ जो आती है वो कैपिटल की आती है। मेजोरिटी लोग ट्रेडिंग में बहुत सारा मतलब शो ऑफ देखते हैं लोगों का, लोग लाइफ स्टाइल दिखा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार बस अगर मैं 30,000 की जॉब करूं तो मैं ना 25,000 कैपिटल में उसमें ट्रेडिंग में डाल दूंगा। तो अब देखें, आप कैपिटल ट्रेडिंग में वो कैपिटल डालते हैं जिससे अगर अल्लाह ना करे आपका लॉस हो जाता है तो आपके लाइफस्टाइल में कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपके वो लाइफस्टाइल को अफेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे उस जगह पे। जब इमोशंस इन्वॉल्व होंगे तो आपको एसएल पे भी डर लगेगा, थोड़ी सी प्रॉफिट में जाएगी, आप बोलोगे यार ये प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, ये ना हो मेरा $2 का प्रॉफिट है, $10 का लॉस ना हो जाए। तो वो सारी चीजें आती हैं। तो पहली चीज आप लर्निंग पे अपने प्रॉपर करें, उसके बाद दूसरा आप वो कैपिटल लेके आएं जिसमें अगर अल्लाह ना करे डूब भी जाता है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मेरा लाइफ स्टाइल से अफेक्ट होगा। ठीक है। तीसरी सबसे मेन वजह वो ये है कि अपने अकाउंट के हिसाब से हम लोग ओवर रिस्क करते हैं। ठीक है, अब मेरा अकाउंट ही $100 का है, अगर मैं उस पर भाई 0.1 की लॉट या 0.2 की लॉट लगा के बैठ जाऊंगा, जो कि मेरे कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ी लॉट है, तो वहां पे फिर आप डर रहे होगे यार मैंने बड़ी लॉट लगाई, मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, एसएल से पहले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपके मल्टीपल थॉट्स आ रहे होते हैं उस टाइम पे। तो आप कोशिश करें कि इन तीनों चीज़ों को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करें, तो इनशाला आपका जो आने वाले टाइम में एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप टीपीस तक होल्ड कर पाओगे ट्रेड्स को। तो बस इन तीन चीज़ों पे प्रॉपर आप ध्यान दो। अच्छा, उसका है सर, मैं अगर जीरो से सीखना स्टार्ट करूं तो कहाँ से स्टार्ट करूं? कहाँ से स्टार्ट करूं, नंबर वैसे बता सकते हैं। यार देखो, जीरो से सीखना है तो सबसे पहले आप मार्केट्स को समझो कि मार्केट्स कितनी तरह के। ठीक है, मेरा बेसिक टू एडवांस है यूट्यूब पे, आप वहां से स्टार्ट करो। उस पे आप देखो कि मार्केट्स कितनी तरह की हैं। ठीक है, ये सब मार्केट्स कितनी तरह की हैं कि आपको कौन सी मार्केट आपके लिए सूटेबल है, आपकी कैपिटल के लिए सूटेबल है, किस में मैनिपुलेशन ज्यादा है, किस में कम है, उस पर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करो। देन उसके बाद जब आप एक मार्केट को चूज कर लेते हो तो फिर उसमें जो फ्रेमवर्क है, जिस तरह हर
स्टॉक्स में आप साइड सी बात है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, बाकी उसमें कर सकते हो। इंटरनेशनल स्टॉक्स आप एग्जाम के थ्रू भी कर सकते हो, बाकी ब्रोकर्स के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद मेन क्रिप्टो की आती है। क्रिप्टो में आपको पता है बीटीसी यूएसडीटी चाहिए, आपको सब चीज़ें चाहिए। तो आप जो भी जिस मार्केट में भी काम करना चाह रहे हो उसको प्रॉपर पहले देखो किस में काम करना है। अगर फॉरेक्स में करना है तो फॉरेक्स में एक फ्रेमवर्क के क्या तरीकेकार है कि मैं उसमें इन हो सकता हूँ। इन होने के बाद भाई अगर मैंने उस पर ट्रेड करना है तो उसके मेथड्स क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप चार्ट्स वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, सेंटिमेंट्स, इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करते हो, ठीक है। इस पे इन चीज़ों पे टाइम लगता है। हमारे अंदर ना सब्र नहीं है, मेन चीज़ ये है। हमें रातों रात अमीर होना है तो हमारे अंदर चीज़ सब्र वाली नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर अब जो नया बंदा आता है वो कहता है कि भाई मैंने सेशन देख लिया 1 महीने का, 1 महीने मैंने सेशन देख लिया, दूसरे महीने प्रॉफिटेबल हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, आप लाइव मार्केट में आओगे, एनालिसिस करोगे, डिफरेंट मिस्टेक्स होंगी, देन उसके बाद आगे वो प्रोसेस चलता है। तो अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है तो आपका ये बात होगा। अकाउंट पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? यार 200 पे देखो, मैक्स मैंने बोला है 5 से 7% आप करो किसी भी अकाउंट का। आपका 5,000 का अकाउंट है, 10,000 का अकाउंट है, 200 का अकाउंट है, 100 का अकाउंट है। अब मेजोरिटी जो मसला आता है ना हमारी आवाम का, वो आता है कम पैसों पे ज्यादा पैसा बनाना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसमें आप रिस्क तो बड़े ही रखोगे ना, तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा। अब हमारी आवाम चाह रही थी मैं 50 के उस पे 100, मतलब अपने अकाउंट का 100%, मेरा 100 हो जाए 50 से। तो जब रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू वो अपने छोटे अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो उनको वो प्रॉफिट जो दिखता है वो उनके लिए काफी नहीं होता। तो वो कहते हैं यार ये नहीं है, फिर उसमें क्या करते हैं वो गैम्बलिंग करते हैं। तो $200 के अकाउंट पे मैक्स आपने 0.02 की दो लॉट्स खोल सकते हो, 50-60 बिप के एसएल के साथ, वो भी डिफरेंट जगहों से। या 0.02 की एक नीचे से ऊपर से खोल लो, एक 0.01 की एक नीचे से खोलो, तो मैक्स आपकी 0.04 से ऊपर की लॉट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और 0.04 भी आपका मल्टीपल उसमें हो, ठीक है, मल्टीपल लिमिट्स पे हो, एक साथ आप 0.04 नहीं खोलोगे। एएमडी चेक करने का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है हमें 5 मिनट पर? यार धनियाल भी एएमडी का सेशन में रखूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे जो अच्छा टाइम फ्रेम है ना वो है 1 घंटे का। हर 1 घंटे की कैंडल आप एएमडी के लिए यूज कर सकते हो। मतलब 1 घंटे का आप जिस तरह 1 घंटे का मैं जहाँ पे टाइम फ्रेम खोलूँ, 1 घंटे की बुलिश कैंडल है मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगली कैंडल का हाई ब्रेक करे, तो यहाँ पे उससे पहले क्या लो टाइम फ्रेम पे 3 मिनट या 1 मिनट पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो, मार्केट मैनिपुलेशन करे, देन ऊपर जाए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो 1 घंटे का सबसे बेस्ट चीज ये है। अगर हमारा अकाउंट 16 गए तो आप क्या सजेस्ट करते हो, कितना लॉस और कितना? यार मैक्स 5%, और बहुत ही मैक्स करना है 7, 7 से ऊपर नहीं करना। और 7, अगर आप 7% पे जा रहे हैं तो 7% फिर आप रखें ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, ठीक है। अगर आपने 2 दिन रखने हैं तो फिर आप वेडनेसडे और थर्सडे को 7% रखें, बाकी सब में 5-5% बस। अबे यार सेम लोड का इशू आ रहा है सब। यार देखो करेंसी जो है ना, करेंसी पे आप थोड़ी लोड बड़ी उठाते हो। आपको मैं एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। आपके पास सिग्नल आता है, मैंने आपको बताया कि आपने 5 से 7% का रिस्क नहीं करना, ठीक हो गया। आपके पास सिग्नल आया, अपने अकाउंट साइज देखा, आपने सिंपली अपने अकाउंट का निकालना है 5%। अब 5% के हिसाब से आप खुद कैलकुलेशन करो कि भाई अगर मैं 2 लिमिट लगाता हूँ, मेरा ऐसा लगता है मेरा कितना का लॉस होगा। वो 5% से ज्यादा का लॉस हो रहा है या कम का हो रहा है? कम का हो रहा है तो आप लोड बढ़ा दो। सेम ऐसा ही करेंसी पे है, ठीक है। करेंसी पे आपके एसल छोटे बनते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी लोड एडजस्ट करो। अब लेट सपोज आपने भाई एक ट्रेड पे $10 रिस्क करना है। मैं एक ट्रेड दे रहा हूँ जिसमें भाई ऐसे है 50 पिप का। आप स्टार्टिंग 0.02 की लॉट लगाओगे तो वहां पे आप कैसे लगेगा, $10 चले जाएंगे। अब दूसरी करेंसी की ट्रेड है जिसका एसएल है कितने का, 10 पिप का। तो वहां पे आप 0.02 थोड़ी लगाओगे, वहां तो आपने कितना $10 रिस्क करना है ना पर ट्रेड, तो वहां पे आप 0.1 की लॉट लगाओगे ताकि आपका अगर आपका एसएल लगे तो आपका $10 जाए। तो इस तरह चीजों को मैनेज किया करो, कैलकुलेशन किया करो ताकि आपको चीजों को समझ आए। 10,000 से डिवाइड कर तो लॉट साइज आ जाएगा वैसे फॉलो। ऐसे ही है। देखें यार मेन जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो माइंड सेट है ना वो ये है। अ, मतलब
एक जो प्रॉपर माइंडसेट होता है ना, वो ज्यादातर लोगों का है ही नहीं। ठीक है, या तो बहुत ही उल्टा माइंडसेट है या तो बहुत ही गया हुआ माइंडसेट है। उल्टा माइंडसेट क्या है कि यार मैंने ना 100 से 200 बनाना है हफ्ते के अंदर। हफ्ता तो खैर दूर की बता रहा हूँ, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मैंने 100 से 200 बनाना है। और सबसे नीचे वाला माइंडसेट क्या है, जो बाकी लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई मेरा लॉस ही ना हो। अरे भाई, रिस्क करोगे, जितना रिस्क करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना पानी मीठा है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। आप कुछ टाइम मार्केट में रहो, चीजों को देखो किस तरह चीजें चल रही हैं, सिग्नल किस तरह आ रहा है। सिग्नल आते हैं उसके बाद भी डिस्कशन में पूछ रहे होते हैं ये करना है, नहीं करना, अपडेट, हालांकि पूरी अपडेट आ रही होती है कि यार अभी बी कर लें, उसके बाद भी कहते हैं बी करना है, नहीं करना। तो इन चीजों को आप देखें खुद, जाहिर सी बात है दिमाग यूज करेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे ना। आप दिमाग ही यूज नहीं करेंगे तो आपका 10 साल बाद भी वही क्वेश्चन होगा, लोड साइज क्या रखना है। हाँ, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। यार रिस्पेक्ट करेगा, बट डिपेंड करता है कि मार्केट ट्रेंड को किस तरह फॉलो करे, ऑर्डर फ्लो क्या है। जिस तरह मैंने आपको ऑर्डर फ्लो बना के दिखाया था लास्ट टाइम, लास्ट सेशन में, अगर इस तरह का ऑर्डर फ्लो है तो भाई आप करंट के एफईजी से ट्रेड पकड़ो, बेशक M5 का हो वो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सामा भाई। वालेकुम सलाम। जी फैजान भाई पूछें। सामा भाई क्या हाल है? ठीक है, आपके खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सामा भाई, दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि अगर आपका एक जो आपने रिस्क रखा हुआ है उसका लॉस हो जाता है एक दिन, नेक्स्ट डे सही है। हमें वही लॉट साइज यूज करनी है जो हमने मतलब लास्ट टाइम की थी, या उसको थोड़ा सा मतलब बढ़ाना है, मतलब ताकि लॉस भी रिकवर हो जाए और आगे मतलब प्रॉफिट भी सही है। थोड़ा बहुत बंदे को हो जाए। ठीक है, देखें इसमें तो ना दो, फैजान भी हम लोग ना दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो हम लोग डिफेंस स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, दूसरा एक हम करते हैं एग्रेसिव। अगर आपने डिफेंस करनी है तो हमारा सिर्फ उसमें ये होता है कि वो भी डिपेंड करता है कि मतलब सिग्नल किस तरह का है। ठीक है, कि क्या मैं उसमें, अगर मेरा लॉस हुआ है, लेट सपोज मेरा लॉस हो गया मंडे को, अब मैं ट्यूसडे को आ रहा हूँ, तो उसमें मैं देखूंगा कि मेरा सिग्नल किस पर्सपेक्टिव से आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी है तो मैं स्लाइटली अपने लॉट्स को, मतलब अगर 0.05 ही मुझे लॉस हो तो मैं 0.06 कर दूंगा। ठीक है, तो स्लाइटली इंक्रीज कर दूंगा प्रोबेबिलिटी को देख के। नहीं तो मेरा मोटिव होगा कि यार मैं सबसे पहले अपना लॉस रिकवर करूं, ताकि मेरा एक माइंडसेट, मेरी एक साइकोलॉजी क्लियर हो, देन मैं नेक्स्ट ट्रेड पे इजीली रिस्क कर सकूं। सही है समझ भाई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था समझ भाई कि मैंने मोस्टली ट्रेड ली हैं, तो जी। CISD पे ट्रेड जो है ना वो मेरी बीई हिट हुआ है काफी दफा ना। तो सही जो है। MSS पे ट्रेड्स ले रहे हैं ना उस पे कम हो रहा है मतलब सही है। हिट जो है। सही है। अच्छा देखें, CIST ना, हम लोग बाज औकात ना बहुत गलत मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें अब जिस तरह अगर मैं यहाँ पे CIST देखूं, अब देखें हर रैंडम उस पे नहीं करते। ठीक है, CIST एटलीस्ट आप किसी ना किसी पीडी अरे पे देखेंगे। अगर देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका, अगर मैं यहाँ पे CIST मार्क करता हूँ इस वाली कैंडल पे, 1 मिनट, अगर मैं इस वाली कैंडल पे अपना CIST मार्क करता हूँ, तो मैं यहाँ से देखूंगा कि मार्केट जो है वो उसके किस पीडीआरए से आई है, उसका क्या रोल है, कि नीचे एफईजी तो नहीं पड़ा हुआ। तो वहां पे फिर हम ये करते हैं कि फिर हम लोग जो अपने एंट्री है ना वो कहीं बहुत नीचे से लेते हैं। ठीक है, अगर आप CSD यहाँ पे ले लेते हैं, एक एफईजी यहाँ नीचे पड़ा है और मार्केट ने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया या उसके अबव क्लोजिंग नहीं की, तो फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ा एक्सट्रीम पॉइंट पे आती है। तो कोशिश करें कि जो CIST आप देख रहे हैं ना वो एटलीस्ट 1 घंटे के पीडीआरए पे देख लें और उसको 5 मिनट से अलाइन कर लें तो ज्यादा बेहतर है।
फिर आपका मार्केट क्या ब्रेक इवन हिट नहीं करेगा उस पर। और फैजान भाई कोई क्वेश्चन किसी का? और किसने हैंड रेस किया था? साहिल। ठीक है, मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया। साहिल आप भी क्वेश्चन पूछो, अगर जो भी है, या तो आप मैसेज से पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उसामा भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वो AMD का ही मुझे क्वेश्चन पूछना था। आपने उसका सेशन अलाइन किया है नेक्स्ट वीक का, तो बस उसके अंदर बाकी इसकी डिस्कशन देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, AMD बहुत अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल इजी वे में। जो मैंने सेशन डाला ना AMD का, उससे कोशिश करूंगा उससे बहुत इजी वे में बता दूं। हम्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसका कर लेते हैं लाइन सेशन। वो जो आपने सेशन डाला था ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी पूरी वीडियोस 12 जो है वो 2 मरतबा देख चुका हूँ विद रिटन। वो तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन कुछ उसके अंदर क्वेश्चंस थे, कुछ मेजर थे मेरे ख्याल में, कुछ बेसिक थे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम हाँ, देख लेंगे। वो सेशन में कर लेते हैं, ताकि उसमें ना सबको चीज़ें इजीली समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके उसामा भाई, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, उसके बाद ICT वीक ऑफ मेथड में डिफरेंस क्या है मेनली? आई वांट टू स्विच फ्रॉम SRC टू ICT कॉन्सेप्ट्स। आपकी प्लेलिस्ट स्टार्ट की है कल इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड बेटर। अच्छा मोहिब भाई, देखें ICT वीक ऑफ तो मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। आप ICT के अगर निकालें तो ICT के T1 मॉडल्स हैं। आपने कोई भी एक मॉडल पकड़ना है और उसको मास्टर करना है अच्छे से, ठीक है। आप अगर एक मॉडल को पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मॉडल कौन से सेशन में प्रॉपर अलाइन होता है, कौन से किल जोन से अलाइन होता है, और कौन से एरिया पे, ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट पे। तो उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी ये है कि अगर SRC सही है अपनी जगह, सब स्ट्रेटजीज अच्छी होती हैं। तो अगर आप एक अच्छे RR और एक अच्छे उस पे एक्यूरेसी पे जाना चाह रहे हैं, तो ICT अच्छा ऑप्शन है। बट ICT देखें, ICT में मेनली जो लोग गलती करते हैं स्टार्टिंग में, वो ये करते हैं कि वो हर चीज़ सीखना चाह रहे होते हैं, ठीक है। उनको मिटिगेशन ब्लॉक भी आना चाहिए, ब्रेकर ब्लॉक भी आना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक भी आना चाहिए, FG भी आना चाहिए, उनको सब के सब मॉडल्स। तो ये चीज़ गलत होती है, जो कि आपका टाइम वेस्ट करती है। और आपको आपके लॉसेस का मेन जो रीजन है वो ये है कि हर बंदे को हर चीज़ सीखनी है, जो कि इम्पॉसिबल है सीखना। वो टाइम टू टाइम आती है आपको। तो आप कोशिश करें, एक सेटअप पे बैठें, एक सेटअप पकड़ें, उसको अच्छे से मास्टर करें, उसमें अपनी एक्यूरेसी को बिल्ड करें। और दूसरी चीज़ ये कि मैं मतलब मेजोरिटी लोगों का जो एक इशू होता है ना, वो ये है कि जब भी वो कहते हैं कि हम लोग जब चार्ट पर आए ना, तो हमें हर चीज़ वाजे दिखे, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब आता है, जब उसको अपना सेटअप दिखता है, वो तब तब ट्रेड करता है। अगर उसको मार्केट साइडवेज दिख रही है या मार्केट उसका सेटअप नहीं बना रही, तो चार्ट्स को बंद कर देता है थोड़े टाइम के लिए, कि यार अभी मेरा सेटअप नहीं बन रहा। तो हर वक्त आपको हर सेटअप देखना, हर दिन हर ट्रेड देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी रेगुलर बेसिस पे आके वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता मुझे ट्रेड मिलेगी। तो उसमें होता क्या है कि नया बंदा है ना, वो ट्रेड ढूंढता है। ऐसा नहीं, मार्केट आपको खुद ट्रेड दिखाएगी। जब आप प्रॉपर बैक टेस्टिंग करोगे, लाइव चार्ट पे आओगे, मार्केट आपको खुद सेटअप दिखा देगी, आपको दिख जाएगा, अगर आपने बैक टेस्ट अच्छे से किया होगा। तो उस पे आपको जब सेटअप दिख जाएगा, आप उस पर ट्रेड करोगे, नहीं दिखेगा आप नहीं करोगे। बाकी आप पूरे सेशन देखो तो फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। जी वही, एक सेशन कंप्लीट हो गया है, इसमें गिलोय कम पड़ा है, नेक्स्ट स्कैंडल। जी शाह भाई, आप सारे सेशन देखें तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सर, हाउ प्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिटेबल थिंक डिफरेंट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असद भाई, मेन जो है ना, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल में सबसे मेन जो चीज़ है वो तो एक्सपीरियंस है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है। दूसरी मेन चीज़, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके पास एक प्रॉपर एज होता है। एज का मतलब है उसमें आपकी स्ट्रेटेजी आती है, आप उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है। मैंने रेगुलर बेसिस पे कितना लॉस करना है, अगर मैंने इतना लॉस कर दिया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा नेक्स्ट डे। उसके रूल्स डिफाइन होते हैं, वो डिसिप्लिन होता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे मार्केट में आता है। अब जब आप एज अ बिगनर एक मार्केट में आ रहे हो, तो आप अगर ज्यादा चार्ट्स को देख रहे हो अपने सेटअप के लिहाज से, तो वो अच्छा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर वक्त चार्ट को देखता नहीं है, ठीक है। वो उसके सेशन, उसकी हर चीज डिफाइन होती है। कि लेट सपोज अगर भाई मेरा
मेरा एक मॉडल है वो एनवाई में काम करता है, तो मैं लंदन को देखूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं आऊंगा एनवाई में बैठूंगा, अपना लैपटॉप ओपन करूंगा, पीसी ओपन करूंगा, वहां पे इजी होकर अपने सेटअप्स को देखूंगा, ठीक है। मैं वहां पे अपना सेटअप नहीं बनाऊंगा। एक बिगनर क्या करता है, वो पूरा दिन चार्ट देखता रहता है। चार्ट देखेगा, एक कैंडल 5 मिनट 30 मिनट की अच्छी बुलिश बन जाएगी, वहां पे फोमो हो जाएगा, वहां पे बाय कर लेगा, मार्केट वहीं से गिरेगी, लॉस करेगा, अपना दिमाग खराब करेगा, स्ट्रेटेजी को भी बैक टेस्ट नहीं करेगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं। मेन जो एक फर्क है ना, जो डिफरेंस है, वो माइंडसेट का है। यार डीआरटी देखो, वो डीआरटी ना बिल्कुल ही एक अलग मॉडल है, बिल्कुल अलग मॉडल है एक। उसके लिए काफी रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। डीआरटी देखो, सिंपली मैं बताऊं तो, एक अगर मैं आपको इंटरफेस का बताऊं तो, डीआरटी सिंपली रेंजेस पे लगता है, ठीक है। जब मार्केट रेंज कर रही होती है, एटलीस्ट हम उस पर 3 दिन की रेंज लगाते हैं, लो टू हाई या हाई टू लो लगाते हैं। उसके बाद जो फिबोनाची के लेवल्स है वो हमारे पास ये नहीं होते, ठीक है। 0.6 0.7 ये नहीं होते। इसमें हमारे पास होता है 75%, 25%, 50%, और ऊपर किस तरह के लेवल्स होते हैं। तो उस पर हम लोग कंफर्मेशन देखते हैं कि जिस तरह अगर मार्केट ने लेट सपोज 0.5 के अबव या 25 के अबव क्लोजिंग दे दी, तो नेक्स्ट वहां पे देखते हैं कोई पीडीआरए मैच हो रहा है उस डीआरटी लेवल के साथ, तो वहां पे हम लोग फिर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो ये डीआरटी डीआरटी इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हैंड रेस करते, मैं म्यूट कर देता हूँ, या मैसेज पे पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? और फिटनेस के लिए बेहतर क्या है कि मार्केट ट्रेंड्स किस वजह से चेंज होती हैं? यार देखो, मार्केट ना मेनली दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक लिक्विडिटी पे, एक एल्गोरिथम पे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एल्गोरिथम से बड़ा मार्केट मेकर होता है, ठीक, जो मार्केट को एक तरह से चला रहा है, जो ये इस तरह की कैंडल्स को प्रिंट करता है। तो इसमें होता ही है, जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो बाजुकात स्पूफिंग या शफल हो जाते हैं, वो ऑर्डर्स वहां से हटा दिए जाते हैं, क्या, मार्केट कंडीशंस को देख के। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अब देखें, अब लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पे इक्वल हाइस पड़े हुए हैं, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन टेक्निकली लिक्विडिटी के हिसाब से मैं सही देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि भाई मुझे पता चलता है कि कल एक न्यूज आने वाले। अब देखो यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्या बैठे हुए हैं, यहाँ से सेल पे बैठे हुए होंगे, ठीक है। एक लिक्विडिटी है, तो मार्केट ने इसको नीचे स्वीप करना है, अपने ऑर्डर्स पिक करने हैं। लेकिन क्या होगा कल, कि भाई कोई भी ऐसी एक वॉर सिचुएशन या वॉर सेंटीमेंट्स क्रिएट हो जाता है कि यार अटैक होने वाला ही है, वहां पे क्या, यहाँ से ऑर्डर्स को हटा दिया जाता है। फिर मार्केट का जो एक सिनेरियो बनता है, वो फिर लिक्विडिटी पे नहीं बनता, फिर मार्केट अगेंस्ट मूव करती है लिक्विडिटी के। जाहिर सी बात है, जब मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे सेल्स किया होगा लोगों ने अक्सर, तो फिर मार्केट उस लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगी। फिर अगर एसएल ज्यादा होंगे तो यहाँ पे फिर मार्केट के अगेंस्ट मूव कर जाती है वहां पे। तो एल्गो इसलिए कहते हैं कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, आप भी फेल हो सकते हो, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। और बाकी जहां तक बात है मार्केट की, तो एक मिनट, जहां तक बात है मार्केट की, तो मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करती, ठीक है। अगर लेट सपोज मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी लेनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप नहीं करनी, तो उसके बैक पे देखो, मार्केट में हर चीज ना, जितनी भी चीज होती है प्री प्लान होती है। कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि अचानक होते हैं, बट वो भी जो मार्केट मेकर्स या जो भी इन मार्केट्स को चला रहे एक तरह से, उनके पास वो चीज पहले से होती है, तो वो फिर उस हिसाब से लिक्विडिटीज को बिल्ड करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 100% आप आईसीटी करके 100% चीजों को देख सकते हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं जो कि आपको 100% एक्यूरेसी दे, ठीक है। कहीं ना कहीं बंदा फेल होता है, वो ट्रेडर नहीं जिसका ऐसा ना लगा हो। तो यही होता है कि जब आपका ऐसा लगे तो आपका रिस्क मैनेज हो, देन आप इजीली नेक्स्ट ट्रेड में उसको इजीली आप क्या कर सको, रिकवर कर सको। कहाँ पे ली जाती है स्विंग ट्रेड का सेटअप निकालने के लिए? यार स्विंग ट्रेड के लिए डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। स्विंग ट्रेड आप 1 घंटे की भी ले सकते हो, 4 घंटे की भी ले सकते हो, बाकी फंडामेंटल्स तो डिफरेंट आपके पर्सपेक्टिव उसमें इंक्लूड होते हैं कि
लेट सपोज कि भाई अभी जिस तरह जंग चल रही है, ठीक है, मुझे पता है 4,000 गोल्ड जाना है, तो मैं किसी अच्छे एरिया से कुछ सी स्विंग पॉइंट से वहां से स्विंग ट्रेड ले सकता हूँ। तो डिफरेंट मेथड पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक पे नहीं करता। अभी देखें जब गोल्ड 1900 पे था, ठीक है, मेजोरिटी लोगों ने एक चीज देख ली थी कि यार गोल्ड ऊपर जाने वाला है। दुनिया की जो कंडीशन है, वर्ल्ड की कंडीशन है, वो सही नहीं है, वॉर सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, सबसे पहले यूक्रेन रशिया, देन फिर गजा, ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है, अब ईरान और इसराइल का चल रहा है। तो ये देखें, ये चीज जिसने पहले नोट कर ली होगी, फंडामेंटल्स देखी होंगी चीजों को, न्यूज देख रहा होगा, तो उसने क्या वहां से या तो फिजिकल बाय कर लिया होगा या होल्ड किया हुआ होगा, लॉन्ग किया हुआ होगा गोल्ड को। तो ये सब चीजें डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? 5 मिनट है मीटिंग में हमारे पास। वॉर चल रही है, ऑयल भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल दानियाल भाई, ऐसा ही है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन से मैं एक और चीज बता देता हूँ कि अब जिस तरह कहीं पे वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई ना, तो आवाम समझती है कि नेक्स्ट जब गोल्ड खुलेगा, खैर गैप से खुले, वो बात नहीं कह रहा मैं। अब आवाम समझती है, देखो अगर एक चीज ने जितना ऊपर जाना है ना, एक लिक्विडिटी ना किस तरह वर्क करती है, एक समझ लो आप रबड़ बैंड की तरह। एक लिक्विडिटी एक रबर बैंड की तरह वर्क करती है। जब उसने एक हाई टारगेट अचीव करना होता है, तो उतना ही नीचे उसको जिस तरह भी ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये समझ लो मेरे पास ये एक तीर है, तीर। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप जितना इसको स्ट्रेच करोगे ना, इसी तरह ये उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा। तो सेम चीज जो सिनेरियो वो मार्केट का है। अगर भाई किसी जगह आप एक कहीं भी वॉर अटैक हो गया, तो लाजमी नहीं मार्केट वहीं से एकदम ऑल टाइम हाई मार देगा। मार्केट के कुछ रूल्स हैं, कुछ फ्रेमवर्क है, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन जब तक वो प्रॉपर फुलफिल नहीं होगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट को पहले पैसा बनाना पड़ेगा ऊपर की साइड पे, देन मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म सेल पे बैठ गए होंगे। तो ये सब चीजें पहले एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। तो जब भी वॉर चल रही हो, तो हम एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम अपने लेवल्स को डिफाइन करते हैं कि कौन से लेवल से मार्केट जा सकती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, अगर आपने लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड होल्ड करनी, तो एटलीस्ट कोशिश करें कि आप हाई टाइम फ्रेम को प्रेफर करें, डेली वीकली इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो पैसा मेन तो पैसे पे है ना। अब यहाँ पे पैसा है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ईरान किसी पे, अमेरिका पे मिसाइल मार दे, अब मार्केट के पास ऊपर पैसा ही नहीं है, तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी? मार्केट तो चली पैसे पे रही है, मार्केट लिक्विडिटी पे चल रही है। तो मार्केट को पहले लिक्विडिटी बिल्ड करवानी पड़ेगी उन इवेंट से पहले, देन वहां से फिर वो क्या ऊपर जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? 3 मिनट है, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो मैं एक और मीटिंग अरेंज करूंगा, नहीं तो फिर यही 3 मिनट पेंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ ले। और अगर किसी का भी क्वेश्चन रह जाता है, तो क्वेश्चन बहुत हैं जहन में नहीं आ रहे, नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। बिल्कुल ऐसी दानियाल भी, मैंने आपको पहले कहा था कि आप क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि जब बंदा लाइव आता है पूछते, उस टाइम पे फिर आपको दिखते नहीं है। डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी ग्रैप्स एंड ट्रू रिवर्सल्स। देखो, एक ट्रू रिवर्सल तभी होता है जब लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैप लिक्विडिटी स्वीप एक ही चीज है, जस्ट डिफरेंट नेम्स हैं। लेट सपोज यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ पे फिर आपका एक SMT क्रिएट हुआ, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। वेट, SMT मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था आपको। सबसे पहले ये न्यू पेन पे जाएंगे हम। आपको मैं यहाँ से जूम करता हूँ, ये आपके पास बहुत प्यारी बाई की ट्रेड थी एक। ठीक है, आप देखें, यहाँ से देख रहे हैं हम, ये नहीं, बल्कि इस पे नहीं बन रहा। यहाँ पे SMT नहीं बन रहा था। एक मिनट,
हाँ, यहाँ पे एसएमटी नहीं बन रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब दोनों एक ही चीजें हैं, और ट्रू रिवर्सल का मतलब है कि किसी भी हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरे पे मार्केट आपके पास सीएसटी करे, जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे किया किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे, और मल्टीपल पीडीआरए के एक ही उस पे अलाइन हो रहा हो। मतलब अगर ये डेली का एफिशी है तो इसमें 4 घंटे और आपका कहीं ना कहीं ऑर्डर फ्लो जो है वो मेंटेन हो रहा हो। तो अभी मेरे पास ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, मेरे पास अभी जो मेन हाई है वो कौन सा, ये वाला है। सही है, अगर मार्केट इसके अब क्लोजिंग दे देती है तो आपके पास एक तरह से ये ट्रू रिवर्सल का काम करेगा। और किसी का भी क्वेश्चन हो, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो फिर वो डिस्कशन में पूछ लेते हैं, वहां पे हम करेंगे, और ये मीटिंग फिर हम लोग एंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो डिस्कशन में पूछ ले। कम्युनिटी के साथ फार्म हाउस का प्रोग्राम बन जाता है, बेस्ट था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट इम्पोर्टेंट है। फार्म हाउस, फार्म हाउस करते हैं इंशाल्लाह। सब प्रॉफिटेबल हो जाए फिर फार्म हाउस का करते हैं। हाँ यार, एक मीटअप रखते हैं इंशाल्लाह जल्दी। लाजमी रखते हैं एक मीटअप। सबको बुलाएंगे, जिस जो जो आना चाह रहा है वो सब।